नमोस्तु गुरुदेव। अहंकार का भाव ना रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। गुरुदेव, ये पंक्ति हम रोज पढ़ते हैं लेकिन अमल में नहीं ला पाते, ऐसा क्यों? देखिए, ये हम भावनाओं में पढ़ते हैं पर दैनिक जीवन में उतार नहीं पाते। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। ऐसा इसलिए कि हम इसे आधे अधूरे मन से पढ़ते हैं और केवल एक बार पढ़ते हैं। एक बार पढ़ी हुई बात का असर ज़्यादा समय तक नहीं पड़ता। यदि दिन भर हम यही भावना भाएं तो हमारी भाव दशा में बड़ा बदलाव आएगा। तो जो हम पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उस होने के लिए, उसे पाने के लिए हमें सतत ऐसी ही भावना भानी चाहिए और अपने जीवन को उस दिशा में लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की प्रतिमा में सूर्य मंत्र क्यों दिया जाता है और सूर्य मंत्र देने का अधिकारी कौन है? प्रतिमा की प्रतिष्ठा मंत्रों द्वारा होती है और मंत्र दाता आचार्य होते हैं। उनके द्वारा दिए गए मंत्र का नाम सूर्य मंत्र है। समझिए, हम जब तक मंत्र का प्रयोग नहीं करें वो पाषाण से भगवान कैसे निकलेंगे? तो उस प्रतिमा को सचेतन भगवान बनाने का काम सूर्य मंत्र का है। समझ गए? तो सूर्य मंत्र से वो होता है और उसका प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार कोई दिगंबर मुनि ही अधिकारी, गृहस्थ नहीं। भगवान को दीक्षा देने का और भगवान को सूर्य मंत्र देने का, दोनों का अधिकारी दिगंबर मुनि है। केवल एक परिस्थिति में, जब दूर दूर तक कोई मुनि सुलभ न हो, तब प्रतिष्ठाचार्य को निर्वस्त्र होकर दीक्षा और सूर्य मंत्र देने का विधान है, लेकिन शेष अवस्था में नहीं। इसलिए सूर्य मंत्र केवल मुनियों को ही देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम चाहकर भी कषायों से क्यों नहीं बच पाते हैं? चाहते हैं, अंतर मन से नहीं चाहते। पूरे मन से चाह लेंगे तो बचने लगेंगे। हमें चाहते तो है पर मन में लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये काम चलाने की चीज़ नहीं, ये काम बिगाड़ने वाली है, तो अपने आप नियंत्रण हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि एक अच्छी मानसिकता से ही अच्छा जीवन जिया जा सकता है, तो गुरुदेव हम अपनी मानसिकता को अच्छी कैसे बनाएं? मानसिकता से अच्छा जीवन जिया जाता है। अपनी मानसिकता को अच्छी कैसे बनाएं? मानसिकता बिगड़ती कब है? हमारी मानसिकता तब बिगड़ती है जब हम चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला विकसित कर लो, मानसिकता अच्छी बनी रहेगी। और चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला में 4 बातें कहता हूँ, सबके काम की है, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप अपने आप को सदाबहार प्रसन्न रखना चाहते हो, अपनी मानसिकता को हमेशा ठीक बनाए रखना चाहते हैं, तो इन 4 बातों को सदैव ध्यान रखना। जो बातें हमारे चित्त को उद्वेलित करें, उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो। पहली बात, चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे, कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, कैसा भी घट जाए, हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट अस गो, छोड़ो, इसको दिमाग से निकालो। ये चीज़ आ जाए तो हमारी मानसिकता हमारे हाथ में, फिर कुछ सोचने की बात नहीं। दूसरी बात, सोच को हमेशा सकारात्मक बनाओ। हम अगर अपनी सोच पॉजिटिव बना के रखते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जो घट जाए, चाहे जैसा घट जाए, हम उल्टे को सीधा देखने में समर्थ हो जाएंगे और वह हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा, बेहतर बनाएगा। तो हम सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखें। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उस घटना में
मुख्य भूमिका मेरे कर्मों की है, बाहरी ताकतों की गौण। मैं मुख को पकड़ूं, गौण को नहीं। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं, वह केवल निमित्त है। अच्छा आया है तो मेरा है, बुरा आया है तो मेरा है। ये सब मेरे अपने कर्मों के फल है। ये सोच जिसके अंदर विकसित हो जाती है, वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। चाहे जो हो, मुझे अपनी मानसिकता को ठीक रखना है, अपनी मानसिकता को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना है, अपने आप को मजबूत बनाकर रखना है। समझ गए? तो चीज़ों से अप्रभावित रखने के लिए जो बातें हमारे चित्त को उद्वेलित करें, उन्हें नज़रअंदाज करें। हम सकारात्मक सोचें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। और चौथी बात, कितनी भी बुरी स्थिति हो, ये सोचे ये सब थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो इससे हमारा व्यवहार अच्छा होगा। नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति, दान, पूजन करने से उच्च कुल व शुभ कर्मों का बंध कैसे होता है? देखिए, भक्ति, दान और पूजा ये हमारे जीवन का एक शुभतम अनुष्ठान है। और इस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जो विशुद्धि बढ़ती है, वो महान पुण्य के संचय का कारण बनती है। शास्त्रों के अनुसार हम दिन भर में जो कुछ भी खटकर्म करते हैं, उससे संचित पाप गृह त्यागी मुनिराज के हाथ में एक और ग्रास देने से कटते हैं। ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। जैसे कहीं रक्त की धार बह रही हो, वहाँ हम पानी डालें, खून का दाग मिट जाता। ऐसे ही घर गृहस्थी के द्वारा किए गए कार्यों से, घर गृहस्थी के कार्यों से किए गए पाप एक पल में साफ हो जाते हैं। इसी तरह जैसे धरती में एक नन्हा सा बीज बोते हैं, वो कालांतर में विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही सुपात्र को दिया गया थोड़ा सा दान कालांतर में महान फल प्रदान करता है। दान से भोग की प्राप्ति होती है। ये तो हमारी शास्त्रीय बातें हैं। आपने पूछा ऐसा कैसे होता है? तो जो आप दान करते हैं, आप भक्ति करते हैं, पूजा आराधन करते हैं, उस समय की आपकी जो मनोदशा है, क्या साधारण होती है? मन में एक अहोभाव होता है, तो उससे पुण्य का संचय नहीं होगा, तो जीवन में पापों का क्षय होगा ही। ये साथ साथ चलता है। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने माता पिता से पैसे लेकर मंदिर में चढ़ाते हैं, तो इस दान का पुण्य हमें मिलेगा या हमारे माता पिता को? माता पिता ने आपको पैसे दिए, किस लिए दिए? तो चढ़ाने के लिए दिए। अब अगर आप चढ़ाने की जगह गड़बड़ कर लो तो गलती है। आपने चढ़ाया, माँ बाप ने दिया, तो माँ बाप को भी पुण्य मिलेगा। आप चढ़ाओगे, आपको भी पुण्य मिलेगा। माँ बाप बच्चों को इसलिए देते हैं कि इससे दान के संस्कार। पर मैं एक और संशोधन चाहता हूँ। बच्चों को आप जो पॉकेट मनी देना, उस पॉकेट मनी से बच्चों को कहो कि बेटे तुम अपने पैसे से दान करोगे तो दोहरा पुण्य मिलेगा, उतना एडिशनल दो। वो पैसा दूसरे कार्यों में लगाने की जगह हम अच्छे कार्य में लगाएं। समझ गए? और बच्चों में बहुत उत्साह रहता है। कई बच्चे तो अपने पूरी की पूरी गुल्लक दान में दे देते हैं। तो ऐसा है, दान का भाव हमेशा करना चाहिए।
जो दान देता है उसका कल्याण होता है। समझ गए? उसकी उदारता बढ़ती। नमोस्तु गुरुदेव। एक महिला को माँ, बहू और पत्नी इन तीनों रिश्तों में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए और गृहस्थ जीवन में इन रिश्तों का सामंजस्य बनाते हुए धर्म के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ें? बिल्कुल ठीक है। आप एक माँ हो, बहू हो और पत्नी हो, और आपको आगे चलकर एक कुटुंबनी भी बनना है। आपको अपनी हर भूमिका में खरा उतरना चाहिए, और यही स्त्री जाति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके अनेक रूप होते हैं, और अपनी कुशलता से वह अपने हर रूप में खरी उतरती है। बच्चों के लिए अपना मातृत्व उड़ेलना है। बच्चों के सामने आपको एक माँ ही बनना चाहिए, और माँ और बच्चों के बीच का जो रिश्ता है उसे पूरी तरह बरकरार रखना चाहिए। माँ को चाहिए बच्चों को स्नेह दे, संस्कार दे, अपने मातृत्व के रस से सींच दे, उसमें कमी ना होने दे। पर आजकल आपकी तो बात नहीं कह रहा हूँ, हो सकता आप शायद इसमें शामिल ना हो तो अच्छा ही है, पर ज़्यादातर आजकल की माताएं अपने बच्चों को अपना मातृत्व नहीं दे पाती। बहुत सारी स्त्रियां तो अपना दूध पिलाने में भी सकुचाती है। जो उम्र बच्चों को माँ के आंचल में खेलने की होती है वह उनके आयाओं के भरोसे कटती है। अगर बच्चों को मातृत्व नहीं मिला, बचपन में मातृत्व नहीं मिला, तो उनके जीवन का भावनात्मक विकास नहीं हो सकता। मातृत्व कोई साधारण बात नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। और एक स्त्री के जीवन का जो गौरव है वह केवल मातृत्व के कारण है। आज से कुछ वर्ष पहले रूस में एक प्रयोग हुआ। वहाँ कुछ बंदर के बच्चों को, सद्य प्रसूत तुरंत के जाए बंदर के बच्चों को उनकी माँओं के पास रखा गया, और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों का एक सा न्यूट्रिशन था, एक सा खान पान था। शारीरिक रूप से दोनों बंदर के बच्चे एक से विकसित हुए, लेकिन एक लंबे परीक्षण के बाद पाया गया कि जो बच्चे मशीनी बंदरियों से पले थे उनका भावनात्मक, वे सब के सब भावनात्मक रूप से अस्वस्थ थे, रुग्ण थे, और जिन्हें माँ का आंचल मिला था वे सब भावनात्मक रूप से स्वस्थ थे। जो माँ अपने बच्चों को अपना मातृत्व नहीं उड़ेलती वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। उसे उसके लिए समय देना चाहिए, पर समय कहाँ मिले? किटी पार्टी और सोशल मीडिया से फुर्सत हो तब तो। इसमें बदलाव होना चाहिए, भटकाव नहीं। तो बच्चों के सामने एक माँ ही बनना चाहिए, और परिवार के दायित्वों के निर्वाह के लिए बहू, जो सबका वहन करे वो बहू है। वो उसकी जिम्मेदारी है अपनी कार्यकुशलता से, अपनी तत्परता से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और जब पति के सामने हो तो पत्नी बनना चाहिए, और उसे पति के सामने पत्नी बने तो बहू के रूप को नहीं भूलना चाहिए, माँ का रूप भी ख्याल में रहना चाहिए। और बच्चों के साथ जब माँ के रूप में प्रस्तुत हो तो उसे ध्यान रखना चाहिए मैं माँ तो हूँ ही, एक पत्नी भी हूँ और एक बहू भी हूँ। उसे अपने तीनों रूपों का ध्यान रखते हुए जहाँ जो जब जैसी आवश्यकता हो वो भूमिका निभानी चाहिए। किसी एक ही रूप में हो, कई आजकल की माताएं ऐसी हैं जो 24 घंटे बच्चे ही में लगे रहती। आजकल की जितनी नहीं है ना, जैसे पुराने लोगों ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। एक बार एक ने कहा महाराज जी मेरी बहू आई है
वो दिन भर यूट्यूब में देखते रहती है और बच्चे को ये खिलाना, वो खिलाना, ये खिलाना, वो खिलाना। एक बच्चा हुआ 24 घंटे उसी में रमे जैसे हमने बच्चे ही पैदा नहीं किए। अरे पहले के 10-10 कर गए, उनको कोई पता नहीं लगा, और तुम एक में परेशान। ये क्यों? वो एक इसकी मूल वजह है क्योंकि उसने माँ के भूमिका को तो समझा, पर बहू और पत्नी की भूमिका को भुला दिया। गड़बड़ होगा। तो बच्चों के साथ माँ बन के जियो, वहाँ और दूसरा रूप नहीं, लेकिन ध्यान में रहना है कि और भी मेरे काम। बहू बनो तो बहू बनो, पर पत्नी बन करके भी रहो। और पत्नी बन जाओ तो ये मत भूलो कि मैं किसी घर की बहू भी हूँ और मेरे ऊपर घर की व्यवस्थाओं का दायित्व है जिसे मुझे निभाना है। आजकल की पत्नियां 11 बजे तो उतर के आती है, सासुओं को एडजस्ट करना पड़ता है। बड़ा उल्टा पुल्टा कार्यक्रम है। क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ ना? ये सब क्यों है? इसकी मूल वजह यही है कि अपने रूप को लोग भूल रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसलिए हर रूप में खरे उतरना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नोट और पोस्ट में ऐसी क्या शक्ति है कि उसके आते ही लोग अपनों को ही भूल जाते हैं? नोट और पोस्ट में ऐसी क्या शक्ति है कि उसके आने के बाद लोग अपने को ही भूल जाते हैं? शराब होता है ना, शराब। शराब में ऐसी क्या शक्ति है जिसको पी लेने के बाद व्यक्ति अपने को भूल जाता है, नशा चढ़ता है। तो जैसे शराब का नशा है, वैसे ही नोट का भी नशा, रुपयों का भी नशा होता है, और वैसे ही पैसों का भी नशा होता है, प्रभाव का, पोस्ट का भी नशा। तो जिनको नशा हो भूलते हैं। पर मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो समृद्धि के शिखर पर बैठे, जो उच्चतम ओहदे में बैठे, पर एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते, एकदम डाउन टू अर्थ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो नोट पाए और पोस्ट पाए वो सबको भूल। वो लोग जिन पर नशा चढ़ जाता है, जिनको लिए वही सब कुछ है, वे भ्रमित होते हैं। वो उनका ज्ञान है, और बाद में जब उनकी हालत बदलती है तो पस्त हो जाते हैं।